एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं खड़ा होता। वो खड़ा होता है उस एक इंसान पर जो कभी दिखाई नहीं देता पर सबको थाम कर चलता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर का स्तंभ कमजोर हो वो घर कभी तूफान नहीं झेल पाता। आज हम बात करेंगे उन गुणों की जो एक घर के स्तंभ को अटूट बनाते हैं। नीति एक, मुखिया वो नहीं जो सबसे बड़ा हो, मुखिया वो है जो सबसे पहले जागता है। एक बार चाणक्य से पूछा गया, आचार्य सबसे बड़ा कौन होता है? उन्होंने कहा, जो अपने आराम से पहले दूसरों की चिंता करे वही सबसे बड़ा है। आज घरों में लोग मुखिया बनने की चाहत तो रखते हैं लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं। याद रखो, जिम्मेदारी से भागकर कोई नेता नहीं बनता। हर सुबह जो सबसे पहले उठकर परिवार की चिंता करता है वही असली स्तंभ है। नीति दो, घर का आधार विश्वास है और मुखिया की सबसे बड़ी ताकत सुनना है। आज लोग बोलना जानते हैं पर सुनना भूल गए हैं। चाणक्य ने कहा था, जो सुनता नहीं वह समझता नहीं और जो समझता नहीं वह न्याय नहीं कर सकता। कई घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहां सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। एक मुखिया को सबसे पहले दूसरों की आवाज सुननी चाहिए, शब्द नहीं, उनके मन की प्यास। नीति तीन, मुखिया का क्रोध घर की दीवारों में दरार डाल देता है। परिवार में गलतियां होंगी, कभी बच्चों से, कभी पत्नी से, कभी माता पिता से भी। निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, नेता वही है जो आग को पानी से बुझाए, हवा से नहीं, क्रोध से दिए गए एक ही वाक्य कई बार रिश्तों की जड़ों को काट देते हैं। नीति चार, मुखिया का चेहरा पूरे घर का आईना होता है। अगर मुखिया टूटा हुआ दिखे तो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक कहानी है, एक पिता रोज थका हारा घर आता था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता मुस्कान पहन लेता। बच्चे समझते थे पापा के पास सब ठीक है, पत्नी समझती थी हमारा घर सुरक्षित है, लेकिन असली जंग वो भीतर लड़ता था। यही है मुखिया का बोझ, जो वो किसी को दिखाता नहीं। मजबूती का मतलब पत्थर बन जाना नहीं, मजबूती का मतलब दूसरों को गिरने से बचाना है। नीति पांच, दूरदर्शिता, वह कला जिसे चाणक्य राजाओं की आंख कहते थे। आज कई लोग आज में जीते हैं, पर मुखिया का